सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं चाह के भी तुमसे बात नहीं कर पाती। सुपर्णा, अभिजीत, क्यों? तुमने क्या समझा था? किसका फोन है? नहीं वो इतनी देर हो गई तुम लौटे नहीं ना, तो मुझे लगा। तो मेरे मोबाइल पे फोन कर सकती थी। एनीवेज, बी कूल, आई विल बी देयर। जी, दोबारा ऐसा हुआ तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगी। जी। हेलो, मैं कंप्यूटर जीनियस वंडर बॉय डब्बा। कुछ पता चला? कमीना, चोर, पाजी, बदमाश। ए भाई, किसको गाली दे रहा है? अरे तुझे नहीं दे रहा, उस सैंडविच वाले को। देखना, चीज सैंडविच के नाम पर मुझे उल्लू बना गया। इस सैंडविच में तो चीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। डब्बा, बी सीरियस। आई वांट टू नो, चौधरी साहब के घर पे इनकमिंग कॉल्स की डिटेल्स मिली या नहीं मिली? सर वही तो बताने जा रहा था मैं। तो फिर बताना, चौधरी साहब के यहाँ आखिरी फोन किस नंबर से गया था? अरे बता रहा हूं ना बवाल, मोबाइल फोन से। और उस मोबाइल का नंबर है 9820031029। लास्ट कॉल से पहले जो सिंगल रिंग आई थी वो भी इसी नंबर से आई थी? नहीं। अच्छा, तो फिर वो कौन सा नंबर था? वो भी मोबाइल फोन से ही थी सर। और उस मोबाइल का नंबर है 9820051974। मेरा ख्याल था वो सिंगल रिंग सुपर्णा के किसी बॉयफ्रेंड का कोड था, लेकिन दो अलग अलग नंबर्स। वो पहला नंबर तुमने क्या बताया था? जी कर्नल, 9820031029। ये नंबर तो अभिजीत का है। इसका मतलब इकबाल, तुम फौरन पता लगाओ वो सिंगल रिंग जिससे आई थी वो नंबर किसका है, उसका नाम क्या है। मेरे अंदर से वो नंबर किसी प्रीपेड कार्ड का ही होना चाहिए। यस मिस शीना। आई एम सो सॉरी, मैं गलती से अपने बेडरूम का दरवाज़ा समझ के। आई एम सॉरी। बेटर बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट। गुड नाइट। कुछ पता चला? आप एकदम करेक्ट बोल रहे थे भाई। वो फोन जो है ना, प्रीपेड कार्ड से ही किया गया था। और वो प्रीपेड कार्ड 5 दिन पहले इधर से खरीदेला है। किसका नाम का है? कोई नवीन कुमार करके। मैं तुम्हें कहता हूँ ये नाम जरूर कोई फेक नाम होगा। डब्बा, तुम्हें किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है, अर्जेंट। डार्लिंग, ऐसे कैसे चलेगा? जरा अपनी सूरत देखिए आईने में, सारा चेहरा पीला पड़ा हुआ है। प्लीज प्लीज ट्राई टू फॉरगेट इट। अभिजीत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
आखिर कब तक खुद को वो बात सोचकर परेशान करती रहेंगी? भूल जाइए जो हुआ उसे। मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, लेकिन आखिर कब तक तुम अपने आप को इस घर में कैद करके रखोगी? बाहर निकलो, मन बहलेगा, you'll feel better. हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग शॉपिंग करके आते हैं। ये लीजिए सर, आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो सब इस फाइल में मौजूद है फॉर यू। Good. You've done a good job. You're a genius, डब्बा। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ खा लूं, नहीं तो मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगा सर। ओए डब्बा भाई, तुसी चक्कर खा के गिर क्यों जाओगे? जब चक्कर खा लोगे तो पेट नहीं भर जाएगा। ओए तू चुप कर कंगाल। कर्नल भाई हटा रहा है, ये मेरा सही नाम कब लेगा? अरे कर्नल साहब, आप? अरे अब आ गई। मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। कोई खास बात सर? अगर सुपर्णा जी को एतराज न हो तो मैं इनके घर का फिर एक बार मुआयना करना चाहता हूँ। भला मुझे क्यों एतराज होने लगा? कमाल है, इस ताले को क्या हो गया? ये सही चाबी है ना? जी। भाई शीना, तुम ट्राई करो। हम श्योर ये चाबी से ये लॉक नहीं खुलेगा सर। लगता है आप गलती से दूसरी चाबी लेकर गई थी। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास एक ही कीचेन है और एक ही चाबी, जिसका मैं बरसों से इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका क्या मतलब हुआ सर? मतलब कुछ समझ में आ रहा है। शीना, अगर ये चाबी तुम्हें यही कहीं छिपानी है तो तुम कहाँ छिपा सकती हो? या तो इस गमले में, या तो यहाँ सर कारपेट के नीचे, यहाँ भी नहीं है सर। ये रही आपकी असली चाबी।
यहाँ छिपाई थी? कर्नल साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर इस चाबी से ये दरवाजा खुलता है तो मैं आपको सब कुछ समझा सकता हूं। आइए। सुपर्णा जी, आप कितनी अमीर है? क्या मतलब? मतलब आपके पास कितनी दौलत है? मेरे पापा बहुत रईस थे। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ, तो जाहिर है उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। तो फिर आप लगभग 100 करोड़ की मार्केट है। आप सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, क्योंकि आपके पिताजी ने ये सारी रकम आपके नाम की है। Am I right? जी। जबकि अभिजीत आज कंगाल है, रईस नहीं है। तभी उसके पास दौलत थी, लेकिन आज उसकी हालत बहुत खराब है। दिवालिया घोषित होने की कगार पर है वो। उस पर बैंक का 15 करोड़ का कर्जा है और वापस करने के लिए आज उसके पास 15 लाख भी नहीं है। मगर ये कैसे हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता? मैं बताती हूँ आपको। देखिए मिश्रा जी, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। इस रकम का इंतजाम मैं एक हफ्ते में नहीं कर सकता। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। ये प्रैक्टिकल नहीं है मिश्रा जी। बैंक से आपको 6 महीना पहले ही नोटिस दी गई है, बार बार डेडलाइन दी गई है, लेकिन आप रुपया नहीं चुका सके। फिर भी हमने अब तक कोई भी कड़ी कार्यवाही नहीं की है, लेकिन अब मैं मजबूर हूं। मिश्रा जी शिट! देखो शीना, तुम्हारे फोन पे क्या नंबर है? सर 9820051974। ये तो वही नंबर है जिस नंबर से वो सिंगल रिंग आई थी इनके घर पे। ये सब क्या हो रहा है? कर्नल साहब, आप प्लीज मुझे समझाएंगे? सुपर्णा जी, आप सब्र रखिए और जैसा मैं कहता हूं वैसा करिए। आज बुधवार है। जी। हर हफ्ते की तरह अभिजीत आज भी क्लब में ताश खेलने के लिए जाएगा। वो हमेशा कितने बजे घर से निकलता है? हेलो हेलो हेलो, फोन तो मैंने ठीक कराया था। हेलो 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 हेलो, ये तो ठीक वैसे ही हो रहा है। हेलो, who the hell it is?
तुम डर गए? क्या तमाशा है कर्नल? ये तमाशा नहीं, हकीकत है। ठीक इसी तरह तुमने अपने बीवी को मारने का प्लान बनाया था। What nonsense, कर्नल! पागल हो गए हो तुम। मैं सारी सच्चाई सुबूत के साथ जानता हूं। बंद करो ये नाटकबाजी, बंद करो ये ड्रामा। ये रहा वो तुम्हारा मोबाइल फोन, प्रीपेड कार्ड वाला। ये तुमने खास तौर पर इसलिए फेक नाम से खरीदा और इस्तेमाल किया। अगर बाद में पुलिस तुम्हारे घर के नंबर पे आए, कॉल्स की जांच करे, तो उन्हें यह नंबर मिले। वैसे अभिजीत, तुम पकड़े नहीं जा सकते थे, छूट भी सकते थे। अगर इस मोबाइल फोन के इसके सिम कार्ड के साथ तुमने अपने पास संभाल के नहीं रखा होता तो। लेकिन तुम्हारी पुरानी आदत ने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हें अपने सारी चीजें सहज के रखने की आदत है ना? कर्नल, मैं अपनी कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं फेंकता, सहेज कर रखता हूं। अब ये नहीं पूछोगे? तुम्हारा घर के सारे दरवाजे चारों तरफ से अंदर से बंद होते हो भी मैं अंदर कैसे आ गया? ठीक वैसे ही जैसे उस दिन सुपर्णा जी का कत्ल करने वो आदमी आया था। अभिजीत, तुमने और एक बड़ी गलती की। तुम्हारे प्लान के मुताबिक यकीनन सुपर्णा जी को मरना था। और कातिल को उन्हें जान से मारकर वो चाबी ठीक उसी जगह रखनी थी जहां से उसने उठाई थी। तुम यहां आए और तुमने सारा नजारा उल्टा देख लिया और यह अंदाजा लगाया क्योंकि कातिल मारा गया है, उसे चाबी रखने का मौका ही नहीं मिला होगा। इसलिए तुमने उसके जेबों की तलाशी ली होगी और इत्तेफाक से तुम्हें उसकी जेब में से ठीक उसी तरह दिखने वाली चाबी मिली। और उस चाबी को तुमने सुपर्णा जी की चाबी समझ के उनकी कीचेन को लगा दिया। जबकि कातिल ने तुम्हारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में एक भूल की थी। उसने चाबी से दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन पहले बाहर जाकर वो चाबी रख दी और बाद में अंदर आ गया। आज दोपहर में सुपर्णा जी की चाबी से दरवाजा जब खुल नहीं रहा था, तब ये बात मेरे दिमाग में आ गई। तुम्हारा सारा प्लान मैं जान गया हूं, लेकिन ये सब मैं तुम्हारे जुबान से सुनना चाहता हूं। बताओ, ये सब तुमने क्यों किया? अपनी बीवी की दौलत पाने के लिए? बताओ। ये मेरी बीवी सुपर्णा, इसने मुझे धोखा दिया कर्नल, मुझसे बेवफाई की। इसका उस 2 टके के आदमी कबीर के साथ अफेयर चल रहा था। मैं बर्दाश्त न कर सका। मैंने कबीर को 50 लाख रुपए ऑफर किए सुपर्णा को मारने के लिए, ताकि मैं इससे इसके काले कर्मों की सजा दे सकूं। और इसके मरने के बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी का हकदार बन जाऊं।
लेकिन उस कमीने कबीर ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मैंने उसे एकांत में बुलाया, उसका खून कर दिया मैंने उसका खून कर दिया और उसको खाई में ढकेल दिया, मार डाला मैंने उसको, जिस कमबख्त ने मेरी बीवी को छूने की हिमाकत की थी। मार डाला मैंने उसे, मार डाला। तुम दोनों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ छल किया, विश्वासघात किया। गलत रास्ता अख्तियार किया। लेकिन तुम दोनों के हाथ कुछ नहीं आया। तुम दोनों एक दूसरे के मुजरिम हो। और अभिजीत, तुम तो कानून के भी मुजरिम हो। शीना, पुलिस को फोन करो।